तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे सब लोग। मैं हूँ दान राम, जा चुका हूँ फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं फुटबॉल दिस वीक के बारे में। तो 7 दिन पहले जब मैंने वीडियोस बनाई थी विल पोर्चुगल विन दिस वर्ल्ड कप के ऊपर 2026 के ऊपर, उसके बाद से कई सारे मैचेस हो चुके हैं अलोंग ऑल कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के अंदर, कोपा डेल रे के अंदर और जो ला लीगा के अंदर बहुत उतार चढ़ाव हुए कल के दिन। और पहले भी कुछ मैचेस हो रखे थे, उसके बारे में सब कुछ जानेंगे। प्रीमियर लीग के अंदर भी सब कुछ जानेंगे। सेरिया ए पीएसजी के जो ने जीता इस बार का लीग वन टाइटल इतनी जल्दी कैसे, उसके बारे में सब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस हाय, मेरा नाम है वेदांत राम जी। तो आज के वीडियो में आज जो बात करने वाले हैं वो आपको मैंने टॉपिक बताई दिए हैं। तो अगर हम शुरू करें जो ला लीगा से, तो ला लीगा के अंदर हम बात करते हैं पहले बार्सिलोना की। तो बार्सिलोना टॉप पे बैठी हैं, पर एंटनी के ऑरा ने उनके फिर से मतलब सारी टीम के लगा रहे हैं और एंटनी के ऑरा ने उसके लॉरे लगा दिए हैं फिर से। भाई एंटनी भाई जब से रियल बेटिस ज्वाइन किया है तब से अनबीटन स्ट्रीक चल रही है रियल बेटिस के अंदर। उन्हें मैड्रिड को हराया, बारसा को ड्रॉ किया बारसा के साथ। भाई दिक्कत कहीं नहीं है, बार्सिलोना बढ़िया चल रही है बार्सिलोना की। मतलब बार्सिलोना का जब से नेशन ब्रेक के बाद, जब वहीं उनके बाद उसको तुरंत खेलना पड़ा उनको वापस से एक मैच, क्योंकि एक मैच जो था वो पीछे चल रहे थे बाकी सारी लीग्स के साथ, पर फिर भी वो टॉप पे थे। वो मैच भी वो जीत गया। उसके बाद उनमें 30 को जो सारे मैचेस होते हैं मतलब ला लीगा के अंदर, जो उनके डिले मैच था वो अलग, प्लस उनने 3 दिन बाद ही दूसरा मैच भी खेला। एंड देन भाई वो कंटिन्यू कर रहे हैं वैसे ही सीजन। बट उनका जो मतलब इतना अच्छा रन था वो रियल बेटिस में आके, जो रियल बेटिस वाला मैच था जिसके अंदर वो अगर जीत जाते तो अगले नेक्स्ट 5 मैच के अंदर वो ला लीगा जीत सकते थे, बीटिंग रियल मैड्रिड दिस सीजन। बट एंटनी भाई ने सेल्फ किया रियल मैड्रिड को। भाई एंटनी भाई की तरफ से फ्लोरेंटिनो पेरेस खुद आके, कार्लो एंसेलोटी भाई खुद आके पैर पड़ रहे हैं भाई एंटनी भाई के। ऑरा देखो आप उनका, अपने ऑरा से किस किस को नहीं हराया भाई ने। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, जो मतलब अगर हम स्पेसिफिक बार्सिलोना टाइप से बात करें तो बार्सिलोना का भाई अच्छा रन चल रहा है। और लेवेंडोस्की को थोड़ा सा सऊदी को देखना पड़ेगा, अपने सऊदी का थोड़ा सा उनको टिकट विकट कटानी पड़ेगी क्योंकि नहीं हो पा रहा। मैंने मैचेस देखे जिसके अंदर भाई रॉबर्ट लेवेंडोस्की भाई नहीं परफॉर्म कर पा रहे। उसकी एज अब उसको परफॉर्म करने नहीं दे रही। फरान टोरेस उसका एक अच्छा रिप्लेसमेंट है। रफीनिया को राइट विंग पे खिलाना चाहिए, लेफ्ट विंग पे खिलाना चाहिए जो उसकी पोजीशन है। कल ही मैच में उन्होंने चेंजेस किए, रफीनिया को बेंच रखा था उन्होंने और फरान टोरेस को उन्होंने एज अ लेफ्ट विंगर खिलाया था। पर लेवेंडोस्की नहीं खेल पा रहा था कल के मैच में। तो मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए, लेवेंडोस्की को सब्स्टिट्यूट करके फरान टोरेस को रखना चाहिए और फरान टोरेस अच्छा परफॉर्म करेगा, मेरे को ऐसा लगता है। डैनी ऑल्मो की कंसिस्टेंटली इंजरी आ रही हैं और मैं नहीं जानता भाई वो कब तक, क्योंकि वो बहुत ही वीक प्लेयर बनता जा रहा है, क्योंकि अलॉन्ग साइड इतनी इंजरीज होती जा रही हैं बार्सिलोना के प्लेयर्स के ऊपर। जैसे मतलब सिर्फ डैनी ऑल्मो, स्पेसिफिकली डैनी ऑल्मो के ऊपर, तो भाई वो छोटे छोटे दिनों के सस्पेंडेड हो जा, मतलब इंजरी की वजह से, मेडिकल रीजन्स की वजह से चला जाता है बाहर। ये दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो बार्सिलोना को उसको देखना पड़ेगा, बार्सिलोना मेडिकल टीम को इसके ऊपर पूरा देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है उसकी इंजरीज को रोकने के लिए फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये मेडिकल टीम देखेगी बार्सिलोना की। अगर हम नेक्स्ट बात करें, जो हम टीम है हमारी ला लीगा के अंदर, रियल मैड्रिड के लिए कुछ अच्छा नहीं जा रहा भाई। मतलब अगर आप सोचो ना कि एटीएम कार्ड से एक्सेसिबल क्या है, रियल मैड्रिड का पेनल्टी बॉक्स इतना एक्सेसिबल भाई। राउल एसेंसियो को नहीं खिलाया कल के मैच में, गुड रीज़न की वजह से। देखो रॉड्रिगो को भी कल नहीं खिलाया फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न क्या है, आर्सेनल के खिलाफ मैच है, फिट प्लेयर्स को फिट रखना है। दोनों आंद्रे लुलिन और जो अब टिबा कोर्टोरा से वो इंजर्ड हैं, और अपने जो थर्ड चॉइस के गोलकीपर फ्रैंक गोंजाल्स, अब भाई मैं उनका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाता क्योंकि जिसने में स्पेनिश में इतना अच्छा हूँ नहीं। तो जो थर्ड चॉइस की, मैं उनको थर्ड चॉइस गोलकीपर बोलेंगे, जो 18 ईयर्स के हैं वो, और उन्होंने कल अपना डेब्यू किया एज कैसियास डिड एट द एज ऑफ 18। तो लोगों की बहुत हाई एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि उनकी फिजिकल जो अपीयरेंस है वो एज सेम एज टीबा कोर्टोराज है, मतलब वो ऑलमोस्ट ऑल एज टीबा कोर्टोराज हैं। एंड ही इज़ ऑल्सो अ गुड बैकअप कीपर, बट बेटर देन आंद्रे लुलिन, नो वेयर नियर आंद्रे लुलिन की क्या दिक्कत हो गई है, और उसके बाद भी उनको
रखा गया था एज अ सब्स्टिट्यूट, क्योंकि वी कैन नॉट ट्रस्ट अ प्लेयर जिसके पास अभी भाई मतलब सीनियर टीम में एक भी कैप नहीं था उसके पास, तो वी कैन नॉट ट्रस्ट भाई। तो आंद्रे लुलिन को इंजरी के बावजूद भी रखा गया कल के मैच में, पर ऑब्वियसली स्टार्टिंग में नहीं रखा गया क्योंकि अगर तीबा कोटरवास नहीं आ पाते तो आंद्रे लुलिन को ही स्टार्ट करना पड़ेगा आर्सेनल के खिलाफ मैच, क्योंकि फरहान गोंजाल्वेस के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते ऐसे मैच के अंदर जो सीज़न डिसाइसिव हो सकता है। तो ऑब्वियसली वो तो कंडीशन थी ही, पर उसके पहले जो मैचेस हुए थे हमारे उसके अंदर भी हमने देखा कि भाई रियल मैड्रिड का पेनल्टी बॉक्स बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल है। टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर मैं आपको मैच डिटेल्स की बात कर रहा हूँ तो वो मैच था शायद, टू बी वेरी प्रिसाइज, रियल मैड्रिड वर्सेस लीगन्स का जो मैच था उसके अंदर 3-2 से विक्ट्री तो हमने हासिल करी, पर पेनल्टी बॉक्स हमारा बहुत एक्सेसिबल था उस मैच के अंदर, क्योंकि मैंने बहुत ही एक क्लियर पॉइंट नोट किया कि भाई कैसे इतना एक्सेसिबल कैसे है। उसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमारा रियल सोसिएडाड से था, डैडी बना दिया था उन्होंने, मतलब एक तरीके से हम डैडी मान चुके थे उनको, बट जब तक एंटोनियो रूडिगर उस पर नहीं आए। डेविड एल्बा ने 2 ओन गोल स्कोर किए, लिटरली 2 ओन गोल। भाई डेविड एल्बा की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि भाई आपको साउदी निकल जाए, बट हाँ भाई गलती इंसान से होती है, और वैसे ही इंसान से व्लाहजोल से भी हुई थी, पर अब उसको कोई ट्रस्ट नहीं करता। सेम गोज विद डेविड एल्बा, बट अब उसको ट्रस्ट करेंगे क्योंकि भाई वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही अच्छा सेंटर बैक है, तो ऑब्वियसली उसको लोग ट्रस्ट करेंगे एंड ही विल बी गिवन चांस इन द फ्यूचर। और लास्ट मैच में भी उसको दिया गया था एज अ लेफ्ट बैक पोजीशन पे। वो बहुत वर्सेटाइल प्लेयर है एज अ बैक, क्योंकि उसके पास अच्छी पेस है एंड ही कैन गो फॉरवर्ड एंड हेल्प प्लेयर्स लाइक विनीशियस जूनियर और किलियन एम्बापे, रॉड्रिगो, ऐसे प्लेयर्स को हेल्प कर सकता है। पर डेविड एल्बा भाई थोड़ा सा हमको डिसअपॉइंट करके उस विक्ट्री को हमने किसी तरह निकाल लिया एंड्रिक के गोल की वजह से, और एंड्रिक ने शो किया कि अगर उसे चांस दिया जाएगा तो वो गोल पेलेगा, बिल्कुल पेलेगा भाई। he has the eager भाई, he has the eager to goal भाई, he has to यार मैं क्या बोल रहा हूँ, he has the eager to score goals भाई। मैं थोड़ा सा बीच में फ्लटर कर रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, आपको जो मैं मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ वो दिल से करना चाहता हूँ, तो आप तक पहुँच ही गया होगा ऑलमोस्ट। और इसी बात पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट अगर हम मैच की बात करें, जो वेलेंसिया के खिलाफ था कल का मैच, रियल मैड्रिड के अंदर बुरा हक दिया लास्ट मिनट का, रेलीगेशन टीम्स के खिलाफ लास्ट मिनट के अंदर हमने हगा है, लिटरली हगा है भाई। काउंटर उनने लॉन्च की, काउंटर अटैक पे जो टीम सबसे ज़्यादा टाइट होती है रियल मैड्रिड, मतलब सबसे ज़्यादा उसको अनप्लेबल हो जाती है अगर रियल मैड्रिड पे काउंटर पे आ जाती है, तो उस टीम को काउंटर पे बीट कर दिया भाई। इससे बुरा क्या हो सकता है, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता भाई। रियल मैड्रिड के अंदर ख़त्म भाई। और जुवेंटस ने अपने मैनेजर के साथ जो किया उसे कहते हैं हम सैकिंग, और धक्का लात मार के बाहर निकाल दिया। तो भाई जुवेंटस ने सैक कर दिया अपने मैनेजर को, और उनकी जगह रिप्लेसमेंट जो लेके आए हैं, तो इगोर टूडर को उनने नया एज हेड कोच अपॉइंट किया है। टियागो मोटा को सैक करके उन्होंने, टियागो मोटा की जो पिछले साल था, मतलब उनने पिछले साल जो, मैं टीम का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, पर मैं अगर सीरिया की अगर आप टेबल देखें तो सीरिया के अंदर बोलोंगो को ने मतलब को हेड कोच किया था, और उनको वो अच्छी ग्लोरी चैंपियंस लीग फुटबॉल तक लेके आए थे। पर जुवेंटस ने जब उनको साइन किया, जुवेंटस में उन्होंने बहुत बड़े ट्रांसफ़र किए थ्रू आउट 2 विंडोज़, जनवरी के अंदर भी किया और समर के अंदर भी किया, पर कोई बड़ा चेंजेस, डिस्पाइट दे आर 5th इन द लीग टेबल, बट क्योंकि जुवेंटस के जो प्लान्स थे वो कुछ और थे, एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, और वो ड्रेसिंग रूम के साथ मतलब कोप अप नहीं कर पा रहे थे, तो थियागो मोटा को फाइनली सैक कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करें, केविन डे ब्रुयने इज़ गोइंग टू रिटायर, बिग अनाउंसमेंट फ्रॉम मैनचेस्टर सिटीज एक्स कैप्टन केविन डे ब्रुयने, who is going to be sacked, who is going to leave Manchester City at the end of the season। तो भाई ये कंफर्म हो चुका है। और ट्रेंट अलेक्जेंडर फॉर रियल मैड्रिड ये भी ऑलमोस्ट 99% कंफर्म है। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी ग्रेट न्यूज़ फॉर रियल मैड्रिड। ऑब्वियसली डैनी कार्वाल के बारे में सोच के थोड़ा सा बुरा लगता है, पर दिस इज़ फुटबॉल, एवरी टाइम हैज़ टू change, every team has to
गिव अ चांस टू बेटर प्लेयर, और उनको इम्प्रूव करना है। रियल मैड्रिड जैसी टीम को तो इम्प्रूव करते ही रहना होगा, वरना वो जो भाई उनकी लेगेसी है वो मतलब वो प्लेयर्स को ही ऑनर देते जाएंगे, एक्सेप्ट फॉर लूका मॉड्रिच। लूका मॉड्रिच को इसलिए ऑनर करते हैं भाई, वो क्लब में रहा, उसने क्लब के लिए एक लेगेसी बनाई है भाई, अपनी एक जगह बनाई है। ऑफ कोर्स डैनी कार्वाल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ रियल मैड्रिड। हाँ, उसने भी भाई इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है, चाहे आप कहें चैम्पियंस लीग के अंदर, चाहे आप कहें ला लीगा के अंदर, उसने रियल मैड्रिड को बहुत इम्पैक्ट डाला। बट उस पोजीशन पे रियल मैड्रिड को अब एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि बहुत ही वर्सटाइल हो, जो अटैकिंग में बहुत अच्छा सपोर्ट कर सके, रॉड्रिगो के साथ जा सके वो, ताकि रॉड्रिगो को भी थोड़ी सी हेल्प हो। बट डैनी कार्वाहल इज़ वन ऑफ द लेजेंड, आई एग्री, और मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ कि भाई डैनी कार्वाहल को भी अच्छे मिनट्स मिलें, मतलब जो इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन है, मतलब लाइक ला लीगा एंड चैम्पियंस लीग के अंदर हो सकता है, हो सके तो चांस मिलना चाहिए डैनी कार्वाहल को। पर उसके अलावा ट्रेंट अलेक्जेंडर को बेंच करके डैनी कार्वाहल को अच्छा चांस देना चाहिए दूसरे कॉम्पिटिशन्स के अंदर। तो मैं ये कहूँगा, क्योंकि ज़रूरी कॉम्पिटिशन के हम चांस नहीं ले सकते अभी, क्योंकि रियल मैड्रिड की लेगेसी वैसे ही बहुत नीचे आ रही है इस सीज़न। तो दिस इज़ फुटबॉल भाई, दिस इज़ फुटबॉल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारा है मैनचेस्टर सिटी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच होने वाला है आज रात को 9 बजे के आसपास। तो वी विल बी अप टू दैट एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।